सो फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं इसे, कैसे हमने इसे सिग्नल्स पकड़े थे इसके और स्टार्स कैसे दिए थे। सबसे पहले हमने छोटे छोटे मार्किंग्स करने, डेली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। एक ये वाला हाई और फिर इसका एक लो, ये हमने मार्क किया। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से गिरा, फिर से एक रैली दी। अब इसने रैली दी ऊपर की तरफ। सबसे पहली बात, डबल टॉप बना, फाइन। जब ये गिरा तो सपोर्ट लेवल पे आके गिरा है और यहाँ से फिर इसने मूव किया। पहला वाला तो ये था क्योंकि ये रेसिस्टेंस लेवल था जो टूटा। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया और यहाँ पे एक सिग्नल बन गया था एम पैटर्न का, डाइवर्जेंस के साथ था। फिर यहाँ से ये गिरा, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था बट एक फॉलो थ्रू नहीं मिला, उसके बाद फिर से गिर गया। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर से मूव किया। अब ये सपोर्ट लेवल पे एग्जैक्टली मुझे पता कैसे चलेगा कि ये ऊपर की तरफ ही जाने वाला है। फर्स्ट थिंग, हैमर है, एक रिवर्सल साइन आया, वन थिंग। सो अब हम इसे 1 स्टार देंगे। यहाँ पे 1 स्टार इसे मिल गया। सेकंड, RSI 40 के सपोर्ट पे 2 स्टार्स। देन थर्ड इज फॉलो थ्रू, इसको कंटिन्यूसली मिला है, सपोर्ट लेवल की तरफ से मूव किया है। ऐसे कर करके एक एक स्टार हम बढ़ाते जाएंगे। सेम वे फिब रिट्रेसमेंट, यहाँ से हम मार्किंग लेंगे ऊपर की तरफ तक। फिब रिट्रेसमेंट 0.5 वहाँ पे आया है और वहाँ से फिर से मूव किया, एक और स्टार यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे फिर गैप के साथ कंटिन्यूसली पैटर्न बना है इसका। तो फिर इसके बेसिस पे ना हम लोग अप्रोक्सीमेटली इसको 5 स्टार दे रहे हैं। क्वालिटी ट्रेड है, बहुत ही अच्छा मूव किया है और यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ, नो डाउट। अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट सी, यहाँ पे भी डबल टॉप के जैसे बना, नीचे गिरा, ये जो लेवल है ना ये वाला, वहाँ पे रिटेस्ट किया इसने। सी, यहाँ पे रिटेस्ट किया और फिर यहाँ से नीचे गिरा है। अब प्रीवियसली जो ये रेसिस्टेंस लेवल यहाँ पे था जो टूट गया, तो ये अब सपोर्ट के जैसे एक्ट करेगा। सेम जगह पे आया है, सपोर्ट लिया है और अब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। नेक्स्ट लेवल इसका रेसिस्टेंस ये है, यहाँ पे सबसे पहले आके रेसिस्ट करेगा। सेकंड ये वाला है यहाँ पे। सो बहुत पास में रेसिस्टेंस है। तो इस दो रेसिस्टेंस लेवल जो है, इसको एक पूरा जोन में क्लासीफाई हम कर देंगे। ये इतना बड़ा सा जोन बना है जहाँ पे ये जाके वापस रेसिस्ट करके गिर सकता है, नहीं तो सीधा ब्रेकआउट देगा। ब्रेकआउट इतने आसानी से तो देगा नहीं, तो वेट करेंगे। अगर यहाँ से एक रिवर्सल साइन हमें फिर से मिलता है, नीचे की तरफ आएगा फिर, या फिर यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो हम एंट्री ले सकते हैं। एंड सेकंड, इफ़ हमारी एंट्री मिस हो रही है तो यहाँ से ऊपर जाने दो, इसे चलेगा। जैसे ये ऊपर चला जाएगा ना, उसके बाद में ये यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे रिटेस्ट करने आएगा, मतलब यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आएगा और उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेगा। तो जब ये सपोर्ट लेने के लिए आएगा ना, उस वक्त हमें एंट्री करनी है। तो यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप हमने डिस्कस कर लिया है। अगर ये यहाँ से रेसिस्ट करता है और गिरता है तो वो बन जाएगा। सेकंड, अगर तोड़ता है तो डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं इसके टूटते ही, या फिर अगर मिस हो जाता है बाई चांस फॉर एनी रीज़न, ये ऊपर गया, जब नीचे रिटेस्ट करने के लिए आएगा ना तब मूव करेगा। सो सिंपल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लेवल पे हमने इसे लिया है। ट्रेड भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बेसिस पे, ये ज़्यादा दिमाग यहाँ पे लगाने की ज़रूरत है नहीं वैसे। सो वेट करते हैं, वॉल्यूम से बढ़ रहे हैं थोड़े थोड़े। अब नेक्स्ट कैंडल में वॉल्यूम आ गया तो सीधा ऊपर की तरफ ही खींचेगा और डायरेक्टली ये वाला सेकंड पॉइंट जो रेसिस्टेंस का लेवल है ना, वहाँ तक जाएगा। मुझे लगता नहीं कि फर्स्ट पे आके रुकेगा, तो सीधा ऊपर की तरफ निकलेगा ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेवल वाइज पे, टॉप डाउन अप्रोच। जैसे कि दूसरे कंट्री के स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करें, वहाँ का इंडेक्स कैसा है, सिचुएशन कैसा चल रहा है। तो सबसे पहले हम नास्डैक की बात करते हैं। US 100 इंडेक्स कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। यहाँ पे एक डिप आया है, फिर से ऊपर गया है और इसे अगर कंसिडर करोगे ना, डबल टॉप बना है। यहाँ से ऊपर, नीचे, फिर से ऊपर, डबल टॉप और यहाँ पे एक रेड कैंडल और नीचे की तरफ साइन है, बट थिंग इज मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। विक दिख रहा है छोटा सा, अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो बड़ा विक दिखेगा। सो यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ से फिर से मूव कर सकता है। सो यस, अभी भी ये बुलिश लेवल पे है
बट स्टिल रेसिस्ट किया है, 60 पे भी रेसिस्ट करके गिरा है। नेक्स्ट 40 के पास आके सपोर्ट ले सकता है, और इसे अगर तोड़ा तो नीचे की तरफ आके सपोर्ट लेगा एंड फिर मूव करेगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब डो जोन्स। ये बुलिश है, कंटिन्यूसली ऊपर ऊपर ऊपर। यहाँ पे एक रिटेस्टमेंट आया था, फिर से ऊपर गया है, फिर से एंड फिर से अभी रिटेस्ट कर रहा है यहाँ पे। इसी लेवल पे ये जो हाई है ना, वहाँ पे रिटेस्ट करके फिर से मूव करेगा। नेक्स्ट हम कॉस्पी देखते हैं। कॉस्पी में अगर देखोगे ना, ये रेसिस्टेंस लेवल पे है, अभी तक वो रेसिस्टेंस लेवल टूटा नहीं है। डेट मीन्स यहाँ पे से ये फिर से गिर सकता है। लेकिन अगर इस कैंडल को देखोगे ना, पावरफुल कैंडल है, नो विक, सीधा ऊपर। सो ये भी ऊपर की तरफ सिग्नल दे रहा है हमें। यहाँ पे ये कंपोजिट इंडेक्स एसएसई का जो है, ये अटका हुआ है। अभी हम इसे डब्ल्यू पैटर्न कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि ये अच्छे से बना नहीं है, बट एडवांस ट्रिपल बॉटम की तरह कंसिडर कर सकते हैं इफ़ यहाँ से एक फॉलो थ्रू आया अच्छा खासा तो। अभी मैंने एडवांस ट्रिपल बॉटम इसलिए कहा क्योंकि ये लेवल नीचे है, ये लेवल थोड़ा ऊपर है, ये लेवल थोड़ा नीचे है, बट ट्रिपल बॉटम के जैसे दिख रहा है। सो वी कैन कंसिडर डैट। अगर वीकली बेसिस पे देखो तो मुझे डबल बॉटम के जैसे नहीं दिख रहा, सपोर्ट लिया है, बट यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्म हो सकता है, एक और रेड कैंडल यहाँ पे बनता है तो। सो ये भी अभी उतना पावरफुल है नहीं, साइड में अटका हुआ है। नेक्स्ट यूरो स्टॉक्स। इसको अगर देखो तो परफेक्ट इसने रेसिस्टेंस लेवल के पास गया था और वहाँ से गिरा है। अभी एक फॉलो थ्रू आ गया तो सीधा नीचे की तरफ ये मूव करेगा, बट वेट करेंगे हम, देखते हैं इस पर कैसा आता है। एस पी एक्स 500 इंडेक्स, इसने भी मूव किया, बट फिर से ये साइडवेज जोन पे अटका है। तो बेसिकली अगर मैं देखूँ ना, जितने भी कंट्रीज है ना, सबके जो रेसिस्टेंस लेवल ऊपर में है ना, वहीं पे आके रुक रहा है। इसका यूके का रेसिस्टेंस लेवल थोड़ा और ऊपर है, बट स्टिल यहाँ पे एक रेड कैंडल बन चुका है। हैंगशेंग, ओके, तो हैंगशेंग का इंडेक्स साइडवेज में था, डबल बॉटम फॉर्म हुआ और अभी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और ऊपर में टारगेट अभी बहुत ऊपर है, तो इसके लिए अभी है, जगह है मूव करने के लिए। डेक्स अगर चेक करूँ तो ये कंटिन्यूसली साइडवेज में, कोई भी मोमेंटम नहीं। ट्रेडिंग के लिए ठीक है, ऊपर में गया, यहाँ से सेल कर दो, नीचे आया तो यहाँ से बाय कर लो। सो ये ट्रेडिंग के लिए ठीक है, बट कंटिन्यूसली साइडवेज में। निक्की अगर मैं देखूँ तो यस, यहाँ पे डबल बॉटम बना था, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड फिर से ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये वाला लेवल इसका रेसिस्टेंट लेवल है 52,252 पे। मूविंग एवरेज पे भी सपोर्ट लिया है, गैप के साथ ऊपर खुला है। सो यस, इसमें मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, बट ऑफ कोर्स अचानक से कोई न्यूज़ आ गई तो कुछ कह नहीं सकते। तो ओवरऑल अगर मार्केट व्यू देखें ना हम, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, जितने भी इंडेक्स है, सबके सब या तो रेसिस्टेंट लेवल के पास आके रुके हैं, नहीं तो साइडवेज में है। मोस्ट ऑफ द इंडेक्स अगर यहाँ पे हमने जो देखा है ना, सबके सब रेसिस्टेंट लेवल के पास आके रुके हुए हैं। अब हम निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी में अभी भी जगह है, इसने मूव किया था बट वहीं से आके फिर से गिर गया। अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, बट स्टिल अभी भी नीचे है। वो रेसिस्टेंस ऊपर है तो थोड़ा सा मूवमेंट दे सकता है ऊपर की तरफ, और वहाँ से फिर से गिर सकता है। अगर ब्रेक किया तो यस, परफेक्टली ऊपर की तरफ मूव करेगा। एंड बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली साइडवेज में अटका हुआ है, इसने ऑल टाइम हाई की तरफ मूव किया था, वहाँ से फिर से गिर गया और अभी फिर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है।